हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खटवाल क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में लर्न वेल स्मार्ट साइंस क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, तो वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एमसीक्यू टाइप है। रूट क्रॉप्स आर ए सोर्स ऑफ, ठीक है, रूट क्रॉप्स किसकी सोर्सेज होती है? तो इसका राइट आंसर है स्टार्च। सेकंड बी वाला क्वेश्चन है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, हेल्प हेल्प्स फार्मर टू सेलेक्ट हेल्दी सीडलिंग ओनली, तो ये भी सही है। हेल्प्स टू कीप प्रॉपर स्पेसिंग, तो ये भी बिल्कुल सही है। हेल्प्स इंक्रीज क्रॉप यील्डिंग, तो ये भी सही है। इट मीन्स यहाँ पर जो तीनों ही पॉइंट्स है वो सही है। सो आंसर आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है एन एग्जाम्पल ऑफ बीट्स, ठीक है, तो बीट्स का एग्जाम्पल है आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे हम देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, MOAT यानी कि मॉट एक ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का। इसी प्रकार से आपको मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का एक नेम राइट करना है। तो मैंने यहाँ पर राइट किया है ड्रिप सिस्टम, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। सेकंड है मैन्यूर्स, तो मैन्यूर्स जैसे मैन्यूर्स में ह्यूमस की रिच क्वांटिटी होती है, यानी कि रिच इन ह्यूमस होते हैं, ऐसे ही नॉट रिच इन ह्यूमस, ठीक है, तो इसमें आएगा आपका फर्टिलाइजर, ठीक है, तो FERTILIZERS फर्टिलाइजर्स इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है सीरियल्स, ठीक है, तो सीरियल्स क्रॉप्स में जैसे राइस है, ऐसे आपको बीन्स जो है वो किस टाइप की क्रॉप्स है ये बताना है, ठीक है, तो बीन्स जो है आपकी पल्सेस क्रॉप्स है, PULSES, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे सीड ड्रिल सोइंग सीड्स यूजिंग वर्टिकल पाइप्स, ठीक है, वर्टिकल पाइप्स के द्वारा जो बीजों को बोया जाता है वो सीड ड्रिल के द्वारा बोया जाता है। ऐसे ही स्कैटरिंग सीड्स बाय हैंड, मतलब हाथ से, ठीक है, मतलब बाय हैंड सीड्स को स्कैटर करने का जो मेथड है वो है आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो इसमें आपका आंसर आएगा ब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो ब्रॉडकास्टिंग और सीड ड्रिल ये दोनों ही मेथड है किसके? सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है, ये मशीन से होता है और ये ब्रॉडकास्टिंग हाथ से बाय हैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार से हनी बीज हनी को बनाती है उसी प्रकार से आपका जो एग है, ठीक है, यानी हैंस जो है वो एग बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन थर्ड जो कि आपका मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट है स्प्रिंकल सिस्टम, तो ये आपका मैच हो जाएगा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, मतलब स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम ये दोनों ही क्या है? मॉडर्न मेथड है, तो ये इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स, ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स आपका मैच हो जाएगा यूरिया से, ठीक है, क्योंकि यूरिया क्या है? एक फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट है सोइंग ऑफ सीड्स बाय हैंड, तो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। और नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग, ठीक है, तो वाटर लॉगिंग आपका सेकंड ऑप्शन से मैच हो जाएगा इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स, तो रबी क्रॉप्स आपकी विंटर क्रॉप्स हैं, तो इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट प्लगिंग है, प्लगिंग मीन्स होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, ये आपका 6 से मैच हो जाएगा। आगे देख रहे हैं हम रीराइट द सेंटेंस, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट आंसर है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन का जो पहला स्टेप है वो इरिगेशन नहीं है, तो इसको काट दीजिए और इसका राइट आंसर है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स्ड क्रॉपिंग रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, तो बिल्कुल ये गलत है रिड्यूज, ठीक है, क्योंकि मिक्स क्रॉपिंग से सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, तो इसका आंसर जो है इंक्रीज्ड वो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है रोडेंसाइड्स किल फंगी, तो नो, रोडेंसाइड्स की जगह आपको लिखना है फंगीसाइड्स, ठीक है, फंगीसाइड्स से जो है फंगी किल हो जाते हैं, यानी कि फंगी को किल करने के लिए फंगी साइड्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डी वाला क्वेश्चन, द फील्ड इज लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, होई, तो फील्ड को लेवल किया जाता है लेवलर की हेल्प से, ठीक है, तो होई की जगह आपका लेवलर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्रीडिंग हैचिंग एंड रियरिंग ऑफ द हनी बीज, ठीक है, हनी बीज को ब्रीड करना, हैच करना और रियरिंग करना जो भी है, तो ये आपके एपी कल्चर में आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर PC कल्चर दे रखा है, इसको काट के आप क्या कर लीजिए एपी कल्चर। नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपका एसरेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो इसी साल मतलब इसी बुक में ऐड किए हैं, ठीक है,
जो NEP 2020 था उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको पहले एसेरेशन को पढ़ना है। ड्राई स्टोरेज इज ए मेथड ऑफ स्टोरिंग नॉन पेरिशेबल फूड। ड्राई स्टोरेज एक मेथड है ऑफ स्टोरिंग नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि भाई जो ड्राई स्टोरेज है, ठीक है, वो मतलब किस टाइप के फूड के लिए यूज में होता है, नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल का मीन्स है जो जल्दी ही स्पॉइल ना हो, ऐसा फूड जो जल्दी ही स्पॉइल ना हो, तो उसके लिए हम ड्राई स्टोरेज का यूज करते हैं। तो आपका एस्पिरेशन तो बिल्कुल ठीक है। अब देखो रीजन पढ़ो एक बार। स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स इज ए मेथड ऑफ ड्राई स्टोरेज, मतलब ग्रेन्स को स्टोर करना एक ड्राई स्टोरेज का मेथड है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। सो इसके लिए आपका जो आंसर है वो हो जाएगा एसेरेशन इज राइट, मतलब ए इज राइट बट आर इज कनेक्ट, मतलब एसेरेशन राइट है बट आर कनेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो 6 क्वेश्चन है वो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो इसी बुक में ऐड किए गए हैं, ठीक है। ये आपको एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है, पहले आपको एक पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है और इसके बाद में नीचे कोई कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आपको आंसर देने हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है सोयाबीन विच इज ग्रोन बिटवीन जून टू सितंबर इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो सोयाबीन जो है आपका खरीफ क्रॉप का एग्जांपल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप इज, ठीक है, रबी क्रॉप का यहाँ पर एग्जांपल है आपका वीट, ठीक है, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप अकॉर्डिंग टू सीजन। क्वेश्चन नंबर सी है क्रॉप आर सेम टाइप ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड, ठीक है। क्रॉप्स जो होती है सेम टाइप के प्लांट होते हैं जिनको कल्टिवेटेड किया जाता है ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है। तो ये जो है पूरी एक तरह से क्रॉप की डिफाइन है, ठीक है। सेम टाइप ऑफ प्लांट आर कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप्स। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपको पिक्चर को देख के और उसके बारे में क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है नेम द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट वॉट इज इट यूज्ड फॉर, मतलब इस, ठीक है, इम्प्लीमेंट का नेम क्या है और इसका क्या यूज है। तो आपको दिख रहा है ये एक प्लग है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर आंसर इट इज़ ए प्लग। और इसका यूज क्या होता है तो वो भी मैंने लिखा है इट इज़ यूज्ड इन द सॉइल प्रिपरेशन टू लूजन और टर्न द सॉइल, मतलब इसका यूज सॉइल प्रिपरेशन में किया जाता है सॉइल को लूज और टर्न करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पिक्चर आपको दिखा रखी है वो है आपका स्प्रिंकल सिस्टम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द पिक्चर शोज स्प्रिंकल सिस्टम, मतलब ये पिक्चर स्प्रिंकल सिस्टम को शो कर रही है और इट इज़ यूज्ड इन सैंडी सॉइल, ठीक है। ये जो स्प्रिंकल सिस्टम है सैंडी सॉइल में यूज किया जाता है या फिर अनइवन लैंड में यूज किया जाता है। जहाँ पर अनइवन लैंड होता है और जहाँ पर पानी की जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट होती है, सफिशिएंट, तो वहाँ पर हम ये यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का जो आपका एक पिक्चर है वो आपका ये दे रखा है, इसका नाम है सीड ड्रिल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले तो पूछ रहा है विच मेथड ऑफ द सोइंग सीड इज सोन हेयर, मतलब कौन सा मेथड यहाँ पर शो किया गया है। तो मैंने लिखा है द पिक्चर शोज मैकेनिकल मेथड ऑफ द सोइंग, ठीक है। ये मैकेनिकल मेथड है, मतलब सीड ड्रिल जो है एक मशीन है, सो इट इज़ ए मैकेनिकल मेथड और इट इज़ कॉस्टली मेथड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक डिसएडवांटेज पूछा है कि इस मेथड के डिसएडवांटेज क्या है, तो मैंने वो लिखा है कि ये जो मेथड है वो कॉस्टली है बिकॉज ये मतलब मशीन से होता है और मशीन एक तरह से कॉस्टली आती है। अगला क्वेश्चन आपका 8 है नेम एनी टू समर क्रॉप्स, ठीक है। समर क्रॉप्स में मैंने राइस और मिर्च दोनों का 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मशीन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉल्क एंड हस्क, ठीक है। स्टॉल्क और हस्क से ग्रेन को सेपरेशन करने में या सेपरेट करने में किस मशीन का यूज किया जाता है, तो थ्रेशर का यूज किया जाता है और इस प्रोसेस को थ्रेशिंग भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग क्रॉप्स कॉल्ड, ठीक है, मतलब प्लांट्स को वाटर देना यानी वाटरिंग प्रोसेस आपका इरिगेशन होता है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। नेम एनी टू वीडीसाइड्स, ठीक है, 2 वीडीसाइड्स के नेम लिखना है। तो एक तो मैंने आपको लिखा है 2,4-D और एक है MCPA, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वाटर लॉगिंग, ठीक है। तो मैंने इसका डिफाइन आपको यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन द रूट ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट्स के रूट्स में एक्स्ट्रा वाटर का जो प्रेजेंस होता है तो इसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ से है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय द मैनुअली, यानी कि कटिंग
करना, ठीक है। क्रॉप्स की कटिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। और हार्वेस्टिंग है, ठीक है, वो मैनुअली भी की जा सकती है और मशीन के द्वारा भी की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी, व्हाट इज लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या है, तो इसका भी आंसर मैंने नीचे राइट किया है। लाइव स्टॉक आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मतलब लाइव स्टॉक एक तरह से डोमेस्टिकेटेड एनिमल ही होते हैं इन एन एग्रीकल्चरल सेटिंग, जो कि एग्रीकल्चर सेटिंग के साथ में प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फूड है, फाइबर है एंड लेबर, ठीक है। मतलब किसान लोग जो है, जो पालतू जानवरों को पालते हैं ना, वो तो हम उन्हें लाइव स्टॉक कहते हैं, जो कि खेती के साथ ही मतलब पाले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो क्रॉप्स को ट्रांसप्लांट करना मतलब सीडलिंग को पहले सीडलिंग तैयार करना और सीडलिंग को एक तरह से रिप्लांट करने का प्रोसेस है ये। तो इसका आंसर देख लीजिए, इन सम क्रॉप्स लाइक पैडी है, चिली है, टमाटो है, ठीक है। तो इनके सीड्स आर सोन इन स्मॉल एरिया, ठीक है। इनके सीड्स को एक स्मॉल एरिया में उगाया जाता है और उस एरिया को नर्सरी कहते हैं, ठीक है। व्हेन दे जर्मिनेट, और जब ये जर्मिनेट हो जाते हैं इनटू स्मॉल सीडलिंग, मतलब छोटे छोटे पौधे के रूप में जर्मिनेट हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स के रूप में, ठीक है। फिर इन्हें देखो दीज आर ट्रांसफर्ड, फिर इन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है टू द मैन फील्ड, मतलब मैन फील्ड में जहाँ पर हम हमारी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो वहाँ पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्लगिंग। प्लगिंग के क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। तो हमसे ये नहीं पूछा इसमें कि प्लगिंग क्या है, बट एडवांटेज पूछा है, तो मैंने एडवांटेज ही लिखे हैं। इट एडवांटेज आर, ठीक है, फर्स्ट इट हेल्प टू ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, मतलब ये एक तरह से न्यूट्रिशन जो रिच सॉइल है उसको ब्रिंग करने में हेल्प करता है फ्रॉम द लोअर लेयर ऑफ टू द टॉप लेयर, मतलब नीचे वाली जो सॉइल होती है वो प्लगिंग के दोबारा उखड़ के ऊपर आ जाती है, ठीक है। मतलब नीचे वाली सॉइल क्या होती है, न्यूट्रिशन रिच होती है, तो वो ऊपर आ जाती है। तो ये एक तो ये है। नेक्स्ट है इट आल्सो हेल्प टू बी रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्गर पीरियड, मतलब लंबे समय तक मॉइस्चर एक तरह से बना रहता है, तो इसमें भी इसकी हेल्प होती है। नेक्स्ट जो लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ सोइंग सीड। सीड्स को सो करने का प्रॉपर वे क्या है, तो इसका आंसर है, तो कुछ पॉइंट्स है जो हमें एक तरह से ध्यान रखने चाहिए। पहला पॉइंट है सीड्स शुड बी सोन इन द प्रॉपर सीजन, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग हमें सीड्स एक तरह से सो करने चाहिए, और जो भी मोस्ट सॉइल में। नेक्स्ट है सीड्स शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ, मतलब सीड्स को एक करेक्ट डेप्थ पर ही मतलब एक तरह से डालना चाहिए। इफ़ सीड्स आर सोन टू डिप इन द सॉइल, मतलब अगर हम सीड्स को ज़्यादा गहराई में डाल देंगे देन देयर रूट्स विल नॉट बी एबल टू रेस्पायर, तो उनकी रूट्स रेस्पायर नहीं कर सकती। और अगर हम, ठीक है, उस सीड्स को क्लोज टू सरफेस और सरफेस के क्लोज में डाल देंगे तो उसे जो है बर्ड्स वगैरह या फिर इंसेक्ट्स वगैरह जो है ईट कर जाएंगे। इसलिए करेक्ट डेप्थ का एकदम हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है सीड्स से शुड बी सोन एट प्रॉपर स्पेसिंग, मतलब बीजों को प्रॉपर स्पेस दे के ही एक तरह से बोना चाहिए, ठीक है। और अगर प्रॉपर स्पेस नहीं देंगे तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, और ओवर क्राउडिंग से उनमें वाटर, न्यूट्रिशंस एंड सनलाइट का एक तरह से कंपटीशन होगा। सो इसको अवॉइड करने के लिए जो है सीड्स में स्पेस वो है प्रॉपर होना चाहिए, गैप, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज क्या है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखो, स्टोरिंग फूड मटेरियल्स इन ए कोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब इस कोल्ड एनवायरनमेंट में फूड को स्टोर करने का जो प्रोसेस होता है वो कोल्ड स्टोरेज होता है। प्रोसेस नहीं, मतलब मेथड कोल्ड स्टोरेज होता है। लाइक ए रेफ्रिजरेटर, जैसे हम घरों में रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का यूज करते हैं, ठीक है। तो वही क्या है, कोल्ड स्टोरेज है। मोस्ट ऑफ द फ्रोजन फूड्स जैसे मीट है, सी फूड है, ठीक है, आर इट्स नीडेड टू बी स्टोर्ड इन ए कूलर प्लेस, मतलब इनको जो फ्रोजन फूड्स हैं इनको एक तरह से कोल्ड प्लेस में रखना पड़ता है। सो कोल्ड स्टोरेज का यूज करते हैं, सो दैट दे डो नॉट रॉट, यानी कि ये ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व्ड रहते हैं। आगे देख रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है एंड हाउ इज इट यूजफुल, और ये कैसे यूजफुल है। तो देखो इसका भी बहुत सिंपल डिफाइन है, द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल पर एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करना यानी कि पालना, ठीक है, यह आपका एनिमल हस्बेंड्री हो जाता है। और इसके यूजेज हैं, पहला पॉइंट है आपका काऊ एंड बफेलोज गिव अस मिल्क, ठीक है, हम काऊ और बफेलो से एक तरह से मिल्क
ठीक है, वो हमें मिल्क देती है, सो एक मेन बेनिफिट है ये। और नेक्स्ट है आपका डक्स एंड हैंस। अगर हम डक्स और हैंस का डोमेस्टिकेशन करते हैं तो ये भी एक तरह से गुड सोर्स है किसके, एग्स के। नेक्स्ट है फिश गॉड एंड हैन। अगर हम इनका डोमेस्टिकेशन करते हैं तो ये भी हमारे लिए एक तरह से सोर्स ऑफ है किसका, मीट का। ठीक है, तो ये इनके कुछ यूजफुल हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये आपका एनिमल हस्बेंड्री का हो गया, यानी कि लॉन्ग आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11 जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, फर्स्ट जो डिफ्रेंशिएट है वो है आपका रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स के बिटवीन। चलो तो देखो, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स का डिफरेंस आपके स्क्रीन पर है कि रबी क्रॉप्स जो होती है वो तो एक तरह से इसका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल। मतलब ये मार्च अप्रैल या फिर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इन्हें मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जबकि खरीफ का जो सीजन होता है वो जून जुलाई से स्टार्ट होता है और सितंबर अक्टूबर में एक तरह से इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ही हम खरीफ को हार्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद में हम रबी को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। और नेक्स्ट आपका डिफरेंस है आल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स। मतलब रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स कहते हैं क्योंकि विंटर सीजन में ये एक तरह से ग्रो होती है। अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है वो विंटर सीजन का होता है और उसी टाइम पे इसको ग्रो किया जाता है। और ये ऐसे समर क्रॉप्स कहते हैं क्योंकि जून जुलाई में समर से स्टार्ट हो जाते हैं तो एक तरह से उस टाइम ये ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है डो नॉट डिपेंड ऑन मानसून। मतलब ये वाली जो क्रॉप्स है रबी क्रॉप्स, ये मानसून पर डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, एज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लेस। मतलब इनको पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लेस होती है। ठीक है, और जबकि खरीफ क्रॉप्स के बारे में देखें तो इनको पानी की एक तरह से रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और ये एक तरह से मानसून पर डिपेंड होती है। मानसून मीन्स हमारे इंडिया में जो बारिश आती है वो मानसून से ही आती है मोस्टली, तो ये बारिश के टाइम पे होती है ना, रेनी सीजन में। इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो वीट है, मस्टर्ड है, बार्ले है, ग्राम है, पी है, बीन्स है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और जबकि राइस है, मेज है, पल्सीज है, कॉटन है और ग्राउंडनट है, ये आपकी खरीफ के एग्जांपल्स है। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा जो वाटरिंग वाली क्रॉप्स है जिसको ज़्यादा पानी चाहिए वो है आपके पैडी मीन्स राइस। ठीक है, और ये एक तरह से आपके रेनी सीजन में होती है, मतलब खरीफ क्रॉप्स के में आती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका डिफ्रेंशिएट है वो है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में। मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस है। देखो, मैन्योर्स इज ए नेचुरल सब्सटेंस। मतलब मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं बिकॉज ये जो हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के डिकम्पोजिशन से बनते हैं। ठीक है, और जबकि फर्टिलाइज़र एक आपका केमिकल सब्सटेंस है। मतलब ये केमिकल सब्सटेंस है और ये नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, फर्स्ट तो डिफरेंस ये है। सेकंड है इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। मतलब ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है और ये ज़्यादा क्वांटिटीज़ में हमें एक तरह से चाहिए। मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में हमें इसकी नीड होती है, जबकि ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक होता है और इसकी जो है एक तरह से कम क्वांटिटी ही हमें चाहिए। मतलब इसकी कम क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और थर्ड जो डिफरेंस है इनमें वो है कि मैन्योर्स में ह्यूमस की रिच क्वांटिटी होती है, जबकि फर्टिलाइज़र्स में जो ह्यूमस है, ठीक है, वो होता ही नहीं है। मतलब इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, और जबकि ये रिच क्वांटिटी में ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इनमें फोर्थ डिफरेंस है इट इज़ नॉट रियडली सॉल्युबल इन वाटर। मतलब मैन्योर्स जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, और जबकि फर्टिलाइज़र्स होता है ये वाटर में मतलब तुरंत ही एक तरह से सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, और प्लांट्स भी इसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जबकि मैन्योर्स को इजीली प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स में। नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है वो है केमिकल मेथड ऑफ ब्रीडिंग एंड बायोलॉजिकल मेथड ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है, सी वाला इसके मेथड्स होते हैं, इनमें डिफरेंस बताना है। ब्रीडिंग मीन्स होता है बीड्स को फिनिश करना, यानी कि बीड्स को रिमूव करना, और बीड्स होती है अनडिजाइबल प्लांट्स। ठीक है, जो कि मतलब क्रॉप्स के साथ में ग्रो हो जाते हैं। तो उसके रिमूव के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं जिनमें केमिकल्स मेथड और बायोलॉजिकल मेथड्स, यहाँ पर डिफरेंस बताना है।
तो देखो केमिकल्स मेथड्स में हम वीडीसाइड्स का यूज करते हैं और कुछ वीडीसाइड्स होते हैं जैसे कि मैंने पीछे ऊपर भी आपको बताया है इसके एग्जांपल्स। एक तो 2,4-D होता है और एक MCP होता है, ठीक है। ये कुछ वीडीसाइड्स आते हैं, मतलब ये कुछ केमिकल्स दवाइयाँ होती है, मेडिसिन्स होती है जिनका स्प्रे किया जाता है, तो ये एक तरह से केमिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड में हम देखते हैं इंसेक्ट विच आर नेचुरली एनिमी ऑफ द वीड्स, मतलब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि इन वीड्स का एक तरह से नेचुरली वो एनिमी होते हैं, मतलब वो दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो उनको फील्ड में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, उन इंसेक्ट्स को, ठीक है। और वो इंसेक्ट्स से इन वीड्स को मतलब फील्ड में से फीड कर लेते हैं, मतलब यूज कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं, ठीक है, और उनको डिस्टॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब नेचुरल मेथड है। और कुछ जो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके एग्जांपल्स हैं कोचिनियल इंसेक्ट्स आर यूज टू बी एलिमिनेट प्रिकली पेयर, मतलब प्रिकली पेयर को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक तरह से ये जो कोचिनियल इंसेक्ट्स है ये एक तरह से यूज किया जाता है। तो ये दो मेथड्स आपके कंप्लीट है। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो आपका डी है, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन में आपका डिफरेंस बताना है। और ये दोनों ही एक तरह से मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन के। तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस है ड्रिप इरिगेशन। इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब ड्रिप जो सिस्टम है इसमें वाटर जो है हमें मतलब प्रोवाइड होता है प्लांट्स को, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है और इनटू द रूट्स, मतलब प्लांट्स की रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर की सप्लाई दी जाती है। जबकि स्प्रिंकल जो सिस्टम होता है उसमें देखो इट इन्वॉल्व इंस्टॉलिंग वर्टिकल पाइप्स, इसमें वर्टिकल पाइप्स को इंस्टॉल किया जाता है एट इक्वल डिस्टेंसेज, मतलब इक्वल डिस्टेंसेज पे, ठीक है, विथ रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप। और जो वर्टिकल पाइप्स होते हैं उनके टॉप पे एक रोटेटिंग नोजल होता है। दिस मेथड इज यूज्ड, ठीक है। तो यह और एक जो डिफरेंस होता है वो ये है कि ड्रिप सिस्टम वाइडली यूज्ड इन एरियाज वेयर द सैंडी सॉइल एंड वेयर वाटर स्कैरसिटी इज ह्यूज प्रॉब्लम, मतलब वहाँ जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो वहाँ पर ड्रिप सिस्टम का यूज किया जाता है। और जहाँ पर सैंडी सॉइल और अनइवन लैंड होता है, ठीक है, वहाँ पर हम स्प्रिंकल सिस्टम को यूज करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका डिफ्रेंशिएट है वो है आपका क्रॉप रोटेशन एंड द मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। इन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट होता है। तो देखो क्रॉप रोटेशन होता है, पहले क्रॉप रोटेशन देखते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन सिक्वेंशियल सीजन, मतलब सेम एरिया में अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करते हैं। इसे हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, मतलब क्रॉप्स को रोटेट करके एक तरह से ग्रो करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी पर्टिकुलर फील्ड में इस सीज़न में मतलब वीट किया है तो नेक्स्ट सीज़न में हमें कुछ डिफरेंट क्रॉप्स को यूज करना चाहिए। इट प्रैक्टिस इज जनरली यूज टू बी रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब ये जो प्रैक्टिस यूज की जाती है वो नाइट्रोजन के रिप्लेसमेंट के लिए यूज की जाती है। और उसके लिए हमें लेगुमिनस क्रॉप्स को ग्रो करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि लेगुमिनस जो क्रॉप्स होता है उनकी रूट्स में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ में होता है। और वो जो है बैक्टीरिया नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सॉइल को, और इसलिए हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। नेक्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब है कि हमें क्रॉप्स को मिक्स करके मतलब ग्रो करना चाहिए, ठीक है। समटाइम्स 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड, मतलब एक ही फील्ड में एक साथ, ठीक है, अलग अलग टाइप की क्रॉप को ग्रो करते हैं, तो इसे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। एंड दिस द क्रॉप टू बी ग्रोन टुगेदर आर चूजन इन द सच वे दैट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम वन क्रॉप हेल्प्स इन द ग्रुप ऑफ अदर, मतलब जो क्रॉप हम चूज कर रहे हैं वो कुछ इस टाइप्स की होनी चाहिए कि एक क्रॉप का जो वेस्ट मटेरियल है वो दूसरी क्रॉप्स को हेल्प करे, मतलब दूसरी क्रॉप्स की ग्रोथ में हेल्प करे। तो ये आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन कंप्लीट है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं HOT हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स फ्रिक्वेंटली इन समर, मतलब समर्स में जो क्रॉप्स है उसको फ्रिक्वेंटली वाटर देना क्यों नेसेसरी होता है, मतलब ज़्यादा पानी देना क्यों नेसेसरी होता है। आंसर देखो, द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स इज हायर इन समर्स एज वाटर एवोपोरेट थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, मतलब
जो फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन की वो समर्स में बढ़ जाती है, क्योंकि समर्स में आपको पता है धूप ज़्यादा होती है और उससे जो है मतलब एवोपरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। एज वेल एज थ्रोग सॉइल पोर्ज सो एवोपरेशन इज एट ए फास्टर रेट, मतलब समर्स में एवोपरेशन का रेट फास्टर होता है, तो ज़्यादा पानी है वो एवोपरेट होता है, और ट्रांसपरेशन में भी ज़्यादा पानी एक तरह से आउट होता है, इसलिए फ्रिक्वेंटली मतलब वाटर एक तरह से देना पड़ता है समर्स में, ठीक है। तो इसका आंसर है, राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, राइस कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर्स, इट इज़ ट्रू। तो यस इट इज ट्रू एंड वाई। भाई विंटर्स में राइस को हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप्स हैं, और खरीफ क्रॉप्स जो होती है वो जून और जुलाई के बिटवीन ही ग्रो करते हैं। चलो इसका आंसर भी देख लेते हैं कि द पैडी क्रॉप्स यानी कि राइस क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर्स सिंस द वाटर अवेलेबल इन मच लेस, मतलब विंटर्स में वाटर जो अवेलेबल होता है वो बहुत कम होता है ना। और जबकि पैडी को ज़्यादा चाहिए पानी, तो ज़्यादा पानी जो होता है वो रेनी सीजन में अवेलेबल होता है, इसलिए पैडी क्रॉप्स है यानी कि राइस क्रॉप्स है, ठीक है, वो ओनली ऑन रेनी सीजन यानी कि समर सीजन में ही ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। विंटर्स में नहीं कर सकते, विंटर्स में इसको मतलब पानी की क्वांटिटी हमारे पास कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स इन ए फील्ड, मतलब अगर हम किसी फील्ड में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सीड्स का तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, मतलब इसकी क्या कमियां हैं और इसकी क्या मतलब एक तरह से डिसएडवांटेज है। तो देखो इसका आंसर, इफ़ सीड्स आर सोन वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब अगर जो सीड्स हैं अनइवन अगर हम इनको ग्रो करते हैं तो एक दूसरे के पास होते हैं, एंड दे विल कम्पीट फॉर वाटर न्यूट्रिशंस एंड सनलाइट, मतलब ये एक दूसरे के साथ में कम्पीट करते हैं इन चीज़ों के लिए, किसके, वाटर है, न्यूट्रिशंस और सनलाइट के लिए। दिस विल लिमिट देयर ग्रोथ, इससे क्या होता है इनकी जो ग्रोथ है वो एक तरह से मतलब कम हो जाती है। सेकंड इसका रीज़न है, इफ़ दे आर सोन फार अपार्ट इट विल रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ फील्ड एरिया, और अगर ये मान लीजिए बहुत दूर दूर ग्रो हो जाए मतलब ये सीड्स, ठीक है, तो एक तरह से एरिया का वेस्टेज होगा। नेक्स्ट एक रीज़न है कि इफ़ सीड्स आर नॉट सोन एट द प्रॉपर डेप्थ, और अगर सीड्स को प्रॉपर डेप्थ पर नहीं उगाया गया, ठीक है, और या फिर मतलब सॉइल से कवर नहीं किया गया, ठीक है, तो जो वर्ड्स है ये एक तरह से इसको ईट कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये तीनों ज़रूरी है, एक तो है थर्ड पॉइंट प्रॉपर डेप्थ, एक है सेकंड पॉइंट मतलब गेपिंग, और फर्स्ट पॉइंट है कि इनको क्लोज क्लोज नहीं ग्रो करना चाहिए, थोड़ा स्पेसिंग होना चाहिए। तो बच्चों ये आपकी सारी क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर की कंप्लीट है, और इस चैप्टर का अगर आपने एक्सप्लेनेशंस वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हो, वो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने अब इस बुक का एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें मैं आपको हर चैप्टर की क्वेश्चन आंसर और हर चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास में तक शेयर करें। बस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।